नमस्कार। आज 11 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार हो चुका है। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। पीएम मोदी ने मत्स्य संपदा योजना का किया शुभारंभ। किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। ये सभी योजनाएं मछली पालन, पशुपालन और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए के कार्यक्रम शुरू किया। किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च की गई है। इस ऐप से किसानों और पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी। गांव 21वीं सदी के भारत आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने। अगले 4 से 5 वर्ष में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हुआ है। टीचर्स और स्टूडेंट्स को ग्रुप में बुलाया जाएगा। स्कूल बसें नहीं चलेंगी। केंद्र के निर्देश के बाद तैयारी शुरू। जी हां, 21 सितंबर से सीनियर स्टूडेंट्स स्कूल जा सकेंगे। केंद्र की गाइडलाइन को मानते हुए सभी स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट वाइज बुलाने की योजना है। टीचर्स को भी ग्रुप में बांटा जाएगा और फिर क्लासेस होंगे। बच्चों को भी सेक्शन वाइज बुलाया जाएगा, जिसमें कुछ बच्चे प्रैक्टिकल क्लास करेंगे और कुछ अपने डाउट क्लियर करेंगे। जो बच्चे आएंगे उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट और अभिभावक के साथ आना होगा। सभी बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और अपनी पानी की बोतल लेकर आनी होगी। हर 1 घंटे बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स को सैनिटाइजर या हैंड वॉश करना होगा। निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। जाने आपको क्या होगा फायदा। जी हां, बैंकों तक देश के हर आदमी की पहुंच हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब सरकारी बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है। सरकारी बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवा को ग्राहकों के घर तक पहुंचाया जाएगा। देश में 100 सेंटर्स पर तैनात किए गए डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट के जरिए ये बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहकों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सेवा का दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को फायदा होगा। आम आदमी को राहत। 6 महीने बाद सस्ता हुआ पेट्रोल। जी हां, तेल व्यापार कंपनियों ने करीब 6 महीने बाद पेट्रोल की कीमत घटाई है। डीजल के दाम में भी कटौती की गई है। तेल व्यापार क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 8 से 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 10 से 12 पैसे प्रति लीटर कम की गई है। दिल्ली में आज पेट्रोल घटकर 81 रुपये 99 पैसे और डीजल 73 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। इस साल 16 मार्च के बाद पहली बार पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। पंजाब की बात करें तो जालंधर में आज पेट्रोल 83 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बाकी शहरों की बात करें तो अमृतसर में पेट्रोल 83 रुपये 72 पैसे, लुधियाना में 83 रुपये 65 पैसे और पटियाला में 83 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोरोना काल में फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल, दिल्ली सरकार का फैसला। जी हां, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया है। दिल्ली सरकार ने चाणक्यपुरी के संस्कृत स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति रद्द भी कर दी है। कोरोना महामारी से पहले इस स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। पेरेंट्स की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब दिल्ली सरकार ने जांच की तो पाया कि इस स्कूल के पास सरप्लस पैसा था। संस्कृत स्कूल ने 83% फीस बढ़ा दी थी, जिसको दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर कहा कि महामारी के दौरान किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है। जो भी स्कूल ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी में मुकेश अंबानी दिसंबर तक लॉन्च करेंगे 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन। जी हां, टेलीकॉम और 4G नेटवर्क इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो अब स्मार्टफोन के मार्केट में अपनी जगह मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। एक ही रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिसंबर तक रिलायंस जियो 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। ये फ़ोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होंगे। जियो इन सस्ते स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में कुछ वेंडर से बात कर रही है। ये फ़ोन जियो की 2G फ्री भारत की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं।
LAC पर गुआंगडाओ लेकर आए थे चीनी सैनिक। जी हां, लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना के तैनाती वाली जगह के करीब भाले और बंदूकों से लैस चीनी सैनिकों की तस्वीरें सामने आई हैं। रेजांगला के उत्तर स्थित मुखपुरी में धारदार हथियारों से लैस करीब 50 चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिस पर भारतीय सैनिकों ने हवा में फायरिंग कर उन्हें वापस लौटने को मजबूर कर दिया। भारतीय चौकियों के करीब पहुंचे चीनी सैनिकों ने छड़, भाले और गुआंगडाओ आदि हथियार ले रखे थे, जिसका इस्तेमाल चीनी मार्शल आर्ट के कुछ स्वरूपों में किया जाता है। इसके ऊपर धारदार ब्लेड लगा होता है। सुरक्षा को खतरा बताकर अमेरिका ने 1000 चीनी नागरिकों का वीज़ा किया रद्द। जी हां, चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने 1000 से अधिक चीनी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं। इनमें अधिकांश छात्र और शोधकर्ता है। अमेरिका का आरोप है कि ये चीनी रिसर्चर्स जहां अध्ययन के नाम पर डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्टूडेंट्स वीज़ा का दुरुपयोग करते हुए अनुसंधानों को चोरी का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए उनका वीज़ा रद्द करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र से लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकी। निजी अस्पतालों में सिलेंडर की कमी। जी हां, कोरोना के बढ़ते मरीजों के बाद अब गंभीर संक्रमितों को ऑक्सीजन सपोर्ट देने के लिए निजी अस्पतालों में सिलेंडर कम पड़ने लगे हैं। इसमें कोरोना मरीजों के साथ ही दूसरी बीमारियों के मरीजों को भी ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग 60% तक बढ़ गई है। मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं होने के कारण मरीजों की जान पर संकट बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह महाराष्ट्र से लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होना बताया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शासन स्तर पर इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। पेरिस समझौता हुआ नाकाम। आने वाले 5 साल में बढ़ सकता है धरती का 1.5 डिग्री तापमान। जी हां, दुनिया के नेताओं ने 5 साल पहले तापमान बढ़ने की जो सीमा तय की थी, दुनिया अब उसे पार करने के करीब है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 5 साल में दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। विश्व मौसम विज्ञान और अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2015 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का खास फायदा नहीं हुआ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।